हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्मार्ट IQ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के पिछले पार्ट 1 टॉपिक को कंप्लीट किया था। अब पार्ट 2 में आज हमारा बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप आराम से देखिएगा, ठीक है। और ऐसे भी मेरे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारे विषय सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, टॉपिक वाइज वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आइए शुरू किया जाए। अभी हम लोगों ने पिछले में क्या वीडियो में पढ़ा था उसको रिकॉल कर लिया जाए। क्या था ये? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 600 ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी BC, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये ऐसा समय है दोस्तों कि मतलब कह लीजिए कि दर्शन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई पूरे विश्व में, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि दर्शन की एक आग लगी थी, आंधी तूफान कह लीजिए। क्या हुआ था? 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसी समय बुद्ध हुए, इसी समय महावीर स्वामी हुए, इसी समय अजित केस कंबली हुए, ये भारत की बता रहे हैं। इसी समय जापान में शिंतो धर्म बना, ठीक है। इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्से हुए। इसी समय ग्रीस का पहला दार्शनिक थालेस या थेल्स हुआ। इसी समय आपके पाइथागोरस, पार्मेनिडेस, ये जितने भी दार्शनिक, ये सब एक ही समय के लोग हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व ये दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति थी। ये ऐसा समय था। उस समय भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये समझ लीजिए धर्म के क्षेत्र में ये सुधार करने के लिए ये लोग आए थे कि मनुष्य जो कर्मकांड में पड़ चुका है उसको छोड़ के वास्तविकता को समझे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ा जाए। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा क्या था? गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। पुत्र 28 वर्ष में जन्म हुआ राहुल का। 29 वर्ष में ये घर छोड़े, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसी के दौरान ये अपने जीवन में 4 दृश्य देखे थे, ठीक है। आप एकदम याद रखिए क्रम से: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए एक सन्यासी, ठीक है। उसके बाद जब ये गृह त्यागे तो इनके प्रथम गुरु हुए अलार कलाम, जो वैशाली से संबंधित थे। उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। जो इनके द्वितीय गुरु हुए वो थे रुद्रक रामपुत्र, वो राजगीर से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब ये बुद्ध कहलाए। इनका गोत्रीय अभिधान गौतम था, इसलिए गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है। हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था, ठीक। उसके बाद इनके और नाम हुए तथागत, शाक्य मुनि, ठीक है, सभी कहा जाता है। अब आगे देखा जाए कि जब बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की उसके बाद फिर ये धर्म के प्रचार के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए अब ये क्या किए, आगे देखा जाए, ठीक है। आइए देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और क्या था? तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन था, ठीक है। सारनाथ जो है उसका प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तन या मृगदाब। इसी को ऋषिपत्तन भी कहते हैं, इसी को मृगदाब भी कहते हैं, सारनाथ का प्राचीन नाम। बुद्ध जी ने सबसे अधिक उपदेश, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कहां दिए थे? तो कौशल देश, और उसमें भी कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने अपना सबसे अधिक उपदेश दिया था। बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाली भाषा। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। बुद्ध जी के बहुत सारे शिष्य थे लेकिन उसके प्रिय शिष्यों में से आनंद थे, ठीक है। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने वैशाली में, ध्यान रखिएगा, स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। आनंद के कहने पे ही ये काम हुआ था कि गौतम बुद्ध ने वैशाली में, ये भी पूछता है कहां पर, तो वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। और बाद में दोस्तों बुद्ध जी ने कहा भी था कि बौद्ध धर्म का पतन अगर होगा आनंद, तो जो धर्म, बौद्ध धर्म हजारों साल तक चलता, लेकिन स्त्रियों के प्रवेश होने के बाद अब यह धर्म 500 वर्ष टिकेगा, ये गौतम बुद्ध कहे थे, ठीक है। तो आनंद के कहने पर इन्होंने वैशाली में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी, ठीक है, बौद्ध संघ में। बौद्ध संघ में प्रथम महिला जो प्रवेश करने वाली थी वो कौन थी? तो बुद्ध जी की मौसी महाप्रजापति
गौतमी, ये बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली द्वितीय महिला यशोधरा गौतम बुद्ध जी की पत्नी थी। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली तृतीय महिला नंदा, जो महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी और बुद्ध जी की बहन थी। तो ये तीन याद रखिएगा आप कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, द्वितीय महिला यशोधरा और तृतीय महिला नंदा थी, बुद्ध जी की बहन। ठीक है, बुद्ध के जो समसामयिक विरोधी थे ये देवदत्त थे, और ये कौन थे? तो बुद्ध के ही चचेरे भाई थे। इन्होंने अजातशत्रु से मिलकर कुछ बुद्ध जी के लिए प्रयत्न भी किया बुरा चाहने के लिए, लेकिन बाद में फिर ये गौतम बुद्ध के शिष्य भी बन गए, देवदत्त। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बुद्ध के समसामयिक विरोधी देवदत्त, यही बौद्ध संघ के मुखिया बनना चाहते थे बौद्ध धर्म के, बाद में बुद्ध जी के शिष्य बन गए, ये बुद्ध के चचेरे भाई थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का देखिए दोस्तों सिद्धांत क्या है। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य दिए। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्या दिए? तो कहे दुख, पहले क्रम से याद रखिएगा। बोले हैं दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब मतलब समझाते हैं आपको। दुख का मतलब गौतम बुद्ध ने बताया कि इस संसार में दुख ही दुख है। देखिए बोले हैं सब्बम दुखम, अर्थात सभी वस्तुएं दुखमय है, ये बुद्ध जी ने कहा था। ठीक है, सभी वस्तुएं दुखमय है, बुद्ध ने कहा था। ठीक, क्या भाई? तो जन्म भी दुख, मरण भी दुख, बुढ़ापा भी दुख, मतलब कि संसार की सभी वस्तुएं एक तरह से देखा जाए तो दुख ही दुख है, संसार में सभी दुख हैं। ठीक है, सभी दुखमय है। दूसरा क्या बोले कि दुख समुदाय, जो दुख है उस दुखों का कोई ना कोई तो कारण है। ठीक है, तो दुख का कारण है, क्या है? तो अविद्या और तृष्णा। ठीक है, एक तो लोगों के पास विद्या नहीं है और दूसरी तृष्णा है, इच्छा। तृष्णा का मतलब इच्छा होता है, तो यही दुखों का कारण है। तीसरा क्या सिद्धांत दिए? दुख निरोध। ठीक है, मतलब कि दुखों का उपाय भी है। ऐसा नहीं कि दुखों का जो कारण है उससे उसका उपाय ही नहीं है, निवारण नहीं मिल सकता। दुखों का उपाय है। क्या है उपाय? तो यही जो तृष्णा है, इच्छा को समाप्त कर देना, उसका उन्मूलन कर देना, यही दुखों का उपाय है। ठीक है, और उस उपाय को कैसे किया जाए? तो चौथा दिए, ये उपाय कैसे पूरित होगा, पूर्ण होगा? तो चौथा आर्य सत्य बताए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या? अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, उन्होंने कहा। अब इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। क्या? किसके लिए? दुखों से निवारण के लिए। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को ही बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, आइए अब देखा जाए अष्टांगिक मार्ग क्या है। गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और सबसे बड़ी बात इस दुखों से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखा जाए। पहला है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ होता है वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। आपकी दृष्टि, सम्यक का मतलब सही होता है, सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। ठीक है, सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त रहना, मुक्त रखना अपने आप को, ये क्या है? सम्यक संकल्प है। ठीक, सम्यक वाक, वाक का मतलब वचन, अप्रिय वचनों का त्याग करना। ठीक, सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि जैसे जितने भी सत्कर्म है उनका अनुसरण करना, ये सम्यक कर्मांत है, जीव के कर्म है। सम्यक आजीव, सदाचार के साथ जीवन व्यतीत करना, नैतिक आचरण के साथ जीवन को व्यतीत करना, ये सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम का मतलब विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, अपने लक्ष्य के लिए विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, विवेक से। सम्यक स्मृति, सभी प्रकार की मिथ्या की जो धारणाएं हैं उनका परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। मिथ्या का मतलब झूठ होता है। ठीक है, तो जितने प्रकार की मिथ्या है उनका परित्याग कर सच्ची धारणा रखना, ये सम्यक स्मृति है। और सम्यक समाधि क्या है? तो मन अथवा चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है, यही बताए अष्टांगिक मार्ग में। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अर्थ को भी जान लीजिएगा। एग्जाम में अगर पूछ सकता है कि एक तरफ दे दिया 4 अष्टांगिक मार्ग और 4 उनके अर्थ, और मैच कराइए। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 3, 3 और 2 को बांट दिया गया है 3 स्कंधों में। जो अष्टांगिक मार्ग हैं
3 स्कंधों में इसको बांटा गया है। क्या? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक को बोलते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि या समझ। तो आप देख ही लिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये बुद्धि और समझ है, ये प्रज्ञा है। ठीक है। फिर सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये सील है। सील का मतलब होता है नैतिक आचरण और व्यवहार। तो आप देख सकते हैं कि सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये क्या है? नैतिक आचरण है और व्यवहार है। और फिर 2 सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इसको बोला गया है समाधि। समाधि का मतलब होता है कि मन को ब्रह्म पर केंद्रित करना। ठीक है, मतलब योग साधना का चरम फल। ठीक, तो ये बताए अष्टांगिक मार्ग, इनके 8 मार्ग थे और इनको 3 स्कंधों में बांटा गया, प्रज्ञा, सील, समाधि। ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ा जाए। बौद्ध दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? कई बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछ देगा। ठीक है, ये तो आपके जितने भी एग्जाम हैं, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, आरओ, एआरओ, आपके सभी एग्जाम के लिए जितनी भी मेरी वीडियो है सब बहुत ही मददगार साबित होगी। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए। और आजकल देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहा है, और जब तक डीप नॉलेज, जब तक विषय को अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे, समझे नहीं रहेंगे, तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? स्टेटमेंट, रीजन, कथन, कारण, या 4 स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद आपको कूट की सहायता से चयन करिए कितने कथन सही हैं। तो उसमें आपको ये बातें जाननी पड़ेंगी, तभी आप पता लगाएंगे ना कि बौद्ध धर्म के बारे में क्या सही है, क्या गलत है, या किसी भी टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म दर्शन की विशेषताएं क्या है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। मध्यम मार्गी मतलब यही मध्यमा प्रतिपदा। ठीक है, बौद्ध धर्म या दर्शन क्षणिकवादी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब विशेषताएं हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। अनात्मवादी का मतलब आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म आत्मा को भी नहीं मानता, ईश्वर को भी नहीं मानता। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, तो ये बौद्ध दर्शन की विशेषताएं हैं। ठीक, अगला क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इसी को बोलते हैं स्वर्णिम मार्ग। बौद्ध धर्म का स्वर्णिम मार्ग या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, क्या है? तो पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। ठीक है, ये आपका क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं कि 3 रत्न है, स्वर्णिम मार्ग है, बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बौद्ध धर्म का अगर परम लक्ष्य कहा जाए तो क्या है? निर्वाण। गौतम बुद्ध ने कहा भी था, देखिए इनके मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या होता है? पहले ये बता दें आपको, ये बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ठीक है, कि सभी मनुष्य जो यहाँ पैदा हुए हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक, तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। और इसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, मतलब दोबारा फिर यहाँ जन्म नहीं लेना। जो भी व्यक्ति आया है, अगर उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी तो जीवन मरण के चक्र से, इस बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, दोबारा इस धरती पर मृत्युलोक में नहीं आएगा। ठीक है, ये परम लक्ष्य है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? पूछ देता है। तो बिंबिसार, प्रसेनजीत राजा और उदयन राजा, ये 3 राजा जो शासक थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये आप जान लीजिए महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है, ये बुद्ध जी को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अब देखिए आगे, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, बुद्ध के जो अनुयायी थे 2 भागों में, एक भिक्षुक थे, एक उपासक थे। एक शादी नहीं करते थे, एक शादी मतलब गृहस्थ जीवन जीने के बाद भी बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, तो बुद्ध जी के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, एक है भिक्षुक, एक उपासक। भिक्षुक कौन है? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किए हैं। ठीक है, ये शादी विवाह नहीं करते थे और ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया और उसका प्रचार किया, वो थे उपासक। ठीक है, तो याद रखिएगा, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास अपनाए, ग्रहण किए, और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाए। ठीक है, एक नोटिस पॉइंट ध्यान रखिएगा, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई थी।
मतलब जो सबसे लिमिटेड था उस चीज की कि इतने एज लिमिटेशन थी, 15 वर्ष के नीचे बौद्ध संघ में, बौद्ध धर्म में आप सम्मिलित नहीं हो सकते। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए आपको न्यूनतम आयु 15 वर्ष पूरी करनी होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बौद्ध धर्म के कुछ और बातों को देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए हम लोग। ठीक है, देखिए अगली चीज है बौद्ध सभा या बौद्ध महासंगीतियां। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, किसी भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि यहाँ हर 1-2 साल पे क्वेश्चन इस बौद्ध सभा से आ ही जाता है। ठीक है, यहाँ से 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखा जाए। सबसे पहले आपको पूछेगा कि इस चारों बौद्ध सभा किस किस सन में हुई, किस स्थान पे हुई, शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन था और उससे मुख्य बिंदु क्या निकलते हैं। ठीक है, तो आइए इसी को देखा जाए। देखिए पहली बौद्ध सभा जो हुई थी प्रथम 483 ईसा पूर्व में, जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसी समय पहली बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है, किस स्थान पर, राजगृह राजगीर जो बिहार में है। शासक कौन था उस समय, अजातशत्रु हर्यक वंश के, अध्यक्ष महाकश्यप। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो पहली बौद्ध सभा में आनंद जो उनके प्रिय शिष्य थे बुद्ध जी के, और उपाली दोनों लोग उपस्थित थे। और इसी प्रथम बौद्ध सभा में सुत्त और विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको एक बार पढ़ा दे रहा हूं बढ़िया से, फिर मैं याद भी करा दूंगा आपको। देखिएगा चुटकी में एकदम याद हो जाएगा दोस्तों, कुछ कठिन नहीं है। आपको भी आश्चर्य होगा कि एकदम चारों बौद्ध सभा, स्थान, अध्यक्ष सब चीज याद हो गया। ठीक है, आइए तो पहली राजगृह में अजातशत्रु शासक हैं, महाकश्यप अध्यक्ष हैं। और मुख्य बिंदु क्या है कि पहली बौद्ध सभा में आनंद और उपाली उपस्थित थे और इसी समय सुत्त और विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, दूसरी बौद्ध सभा देखिए 100 साल बाद, एकदम एग्जैक्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईसा पूर्व उल्टा चलता है, ईस्वी 1 2 3 4 5 और ईसा पूर्व 4 3 2 1, ऐसे बात समझ रहे हैं ना। ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले, तो वैसे ही ये है 383 वर्ष पहले ईसा पूर्व। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध सभा, द्वितीय 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, वैशाली, ये भी बिहार में। उस समय शासक कौन थे, कालाशोक शिशुनाग वंश के। अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। और यहां से क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात, देखिए लड़के भूल जाते हैं कि जब पूछता है कि बौद्ध धर्म का पहली बार विभाजन कब हुआ, तो सभी जाने एक स्वर में बोलते हैं कि चौथी बौद्ध सभा में। एकदम इसको गलत करिएगा। सबसे पहले अगर बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है तो वो दूसरी बौद्ध सभा में। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म का पहला विभाजन महासांघिक और थेरवादी के रूप में, यही महासांघिक आगे चलकर महायान बने और यही थेरवादी, इनको अस्थविर भी कहते हैं, ये चल के हीनयान बने। ठीक है, तीसरी बौद्ध सभा 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बिहार में हुई। इस समय शासक थे तीसरी बौद्ध सभा में अशोक जो मौर्य वंश के थे, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस तीसरी बौद्ध सभा के। और इसमें क्या हुआ, तीसरी बौद्ध सभा में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। पहली बौद्ध सभा में सुत्त और विनय पिटक का संकलन, दूसरी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म का पहला विभाजन महासांघिक और थेरवादी के रूप में, और तीसरी बौद्ध सभा में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, पहले चार्ट को एक बार इस तरह फिर इस तरह पढ़ा जाएगा। चौथी और लास्ट बौद्ध सभा 102 ईस्वी में, एकमात्र अकेला जो बिहार से हटकर कुंडलवन में कश्मीर में, इसलिए आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। 3 बिहार में हुई बौद्ध सभाएं और 1 बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में हुई। शासक थे कनिष्क कुषाण वंश के। इसमें 2 चीजें आई दोस्तों, एक यहां तक अभी तक अध्यक्ष चल रहे थे, चौथी बौद्ध सभा में अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी। तो अध्यक्ष हैं आपके वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। और यहाँ क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म अब स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, एकदम क्लियर रूप में। ठीक है, अब देखिए कैसे याद करेंगे, आपसे कहेगा तो पहले सीधे पहले सन याद करिए। पहली बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा, तीसरी, चौथी। तो 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व और चौथी ईस्वी में आ गया
102 ईस्वी। ठीक है, फिर कहेगा स्थान कौन सा है, तो देखिए इसका कुट होता है, ट्रिक याद करने का। ठीक है, राज वैसा पाटकुंड जैसा, जैसा मैंने तुक के लिए मिलाया है, राज वैसा पाटकुंड जैसा। अब देखिए, राज से राजगृह, वैसा से वैशाली, पाट से पाटलिपुत्र, कुंड से कुंडलवन, राज वैसा पाटकुंड जैसा। चारों बौद्ध सभा किस स्थान पे हुई, आपको याद हो गया। फिर शासक कौन है, तो अका अक, तो पहला अ से अजात शत्रु, फिर अ का से कालाशोक, फिर अ से अशोक, फिर क से कनिष्क, अका अक। तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और इसी समय जब पढ़ेंगे तो आपको वंश भी याद हो जाएगा। अजात शत्रु हर्यक वंश के, कालाशोक शिशुनाग वंश के, अशोक मौर्य वंश के, और कनिष्क कुषाण वंश के। ठीक है, फिर अध्यक्ष महासभा मोगली मित्र। ठीक है, तो महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्र तिस, और देखिए मित्र बोले थे वसुमित्र, महासभा मोगली मित्र। ठीक है, तो महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्र तिस और वसुमित्र। ठीक है, और एक उपाध्यक्ष अश्वघोष। और फिर मुख्य बिंदु क्या, तो पहले बौद्ध सभा में आनंद और उपाली उपस्थित थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। दूसरे में बौद्ध सभा में पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, महासांघिक और थेरवादी के रूप में। यही महासांघिक आगे चलकर महायान बना और थेरवादी हीनयान बना। तीसरी बौद्ध सभा में एकमात्र अभिधर्म पिटक का संकलन किया गया, और चौथे में क्लियर रूप से बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग हीनयान की और महायान की, क्या अंतर है, अक्सर पूछता है। ठीक है, तो देखिए हीनयान क्या था, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है निम्न मार्ग, और महायान का होता है शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, हीनयान के लोग क्या थे, ये लोग परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है, जो चला आ रहा था पुरातन से उसी को फॉलो करते आ रहे थे। महायान क्या थे, ये लोग परिवर्तन के पक्षधर थे। ठीक है, हीनयान क्या थे, ये लोग बुद्ध को, गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माने थे, और महायान क्या था, तो ये बुद्ध को एक देवता माने थे। ठीक है, और इसीलिए ये मूर्ति पूजा करते थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। यहाँ से 2 पॉइंट आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि जो देवता मानेगा वो मूर्ति पूजा करेगा, जो महापुरुष मानेगा वो पूजा नहीं करेगा। ठीक है, और कैसे याद रखेंगे कि हीनयान महायान किसमें महापुरुष, देखिए हीन, लोग कहते हैं ना, अरे वो हीन भावना से ग्रसित है, हीन छोटा तो महापुरुष, और महायान तो देवता मान गए। ऐसे याद करने का ट्रिक है। ठीक है, आप याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक अपने मन में अपना सकते हैं कि जिससे आप भूले नहीं। हीन, तो हीन मतलब महापुरुष, और महायान मतलब एक देवता के रूप में उनको देखा गया। ठीक है, फिर देखिए बताए ही, जो महापुरुष माने तो ये लोग क्या थे, ये मूर्ति पूजक नहीं थे। ठीक है, और ये क्या थे, ये मूर्ति पूजक थे, गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे। ठीक है, हीनयान का आदर्श क्या था, अरहत पद को प्राप्त करना। ठीक है, अरहत का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त कर लेता है उसे अरहत कहते हैं। तो हीनयान का आदर्श था अरहत पद प्राप्त करना, और महायान क्या था, इनका आदर्श था बोधिसत्व को प्राप्त करना। बोधिसत्व क्या होता है भाई, बोधिसत्व का मतलब ऐसे व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और अन्य लोगों के निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करते हैं, मतलब दूसरों का कल्याण करना। समझ गए, तो ये थे, इनका आदर्श बोधिसत्व था। हीनयान, इसमें मांस खाना वर्जित था। ठीक है, इसमें मांस खाने पर प्रतिबंध था, और महायान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि फॉलो ही करना है, कि मांस नहीं खाना है। ठीक है, ये कोई तीर्थ नहीं मानते थे हीनयान के लोग, और महायान के लोग 4 तीर्थों को मानते हैं। कौन कौन, तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ध्यान रखिएगा, महायान के लोग 4 तीर्थों को मानते हैं हमेशा। हीनयान कोई तीर्थ नहीं मानते, और महायान 4 तीर्थों को मानते हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ट्रिक है लुबो साकू, तो आपको याद रहेगा लुबो साकू, लुम्बिनी, बो से बोध गया, फिर सा से सारनाथ, कु से कुशीनगर, लुबो साकू याद रखिए, लुबो साकू। ठीक है, हीनयान, इनके ग्रंथ जो थे ये पाली भाषा में रचे गए थे। ठीक है, और महायान के जो ग्रंथ थे ये संस्कृत भाषा में रचे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, हीनयान पाली भाषा में और महायान संस्कृत भाषा में। हीनयान, इसका प्रचार दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया
इतने देशों में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नीचे के, भारत से नीचे के देश दक्षिण भारत से लिए तो हीनयान, और भारत के ऊपर उत्तर भारत से उधर बढ़े ऊपर की तरफ उत्तर तो महायान। प्रचार उत्तर भारत में, चीन में, तिब्बत में, जापान में, कोरिया में, ठीक है। तो आप समझ गए हीनयान महायान, ठीक। आइए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए बाद में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की कुछ शाखाएं अन्य संप्रदायों में विभक्त होने लगी, तो आया एक उभर कर वज्रयान। देखिए बौद्ध धर्म में 6वीं शताब्दी ईस्वी में, ध्यान रखिएगा ईसापुर नहीं है, ईस्वी है। बौद्ध धर्म में 6वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक दोष आने शुरू हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब फलस्वरूप वज्रयान नामक नए संप्रदाय का उदय हुआ। जब बौद्ध धर्म में दोष आने शुरू हुए उसी समय वज्रयान नामक एक नया संप्रदाय उदय हुआ, और यह संप्रदाय मूलतः बंगाल और बिहार में प्रचलित था। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किस समय में उभर के आया, तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में। एक तरह से मोटा मोटी समझिए तो रियल में गुप्त काल के समय में, ठीक है। उस समय ये संप्रदाय उभर कर आया, ठीक। इसमें कई दोष आ गए और यह संप्रदाय मूलतः बंगाल और बिहार में प्रचलित था, ठीक। इसका सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ और इसने बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बौद्ध धर्म के पतन में किसने सबसे अधिक योगदान दिया, तो इसी की शाखा वज्रयान ने, ठीक है। अगला देखिए बौद्ध साहित्य, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध साहित्य को ही त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक। त्रिपिटक 3 होते हैं इसलिए नाम त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में है, क्वेश्चन यहां से भी करता है किस भाषा में त्रिपिटक है, तो पाली भाषा में, ठीक है। अब क्या है, तो पहला है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश है, ठीक। जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेश हो वो आपका सुत्त पिटक है, ठीक है। विनय पिटक, इसमें दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार और नियम, मतलब एक तरह से एथिक्स कह लीजिए, नैतिक विचार और आपके जितने भी नियम हैं वो सभी किसमें थे, विनय पिटक में, ठीक है। सदाचार से संबंधित बातें, जितने भी सदाचार वाली बातें होती थी वो सब विनय पिटक में, और बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे वो सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक क्या था, इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत थे, ठीक है। बौद्ध दर्शन का जो सिद्धांत है वो किसमें है, अभिधम्म पिटक में, ठीक। अभिधम्म पिटक से आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कौन सा पिटक प्रश्नोत्तर के रूप में है, तो अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर के रूप में ये है, ठीक है। तो यह प्रश्नोत्तर के रूप में है अभिधम्म पिटक। इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि अभिधम्म पिटक के अंदर कितने ग्रंथ हैं, तो 7 ग्रंथ, और इसी 7 ग्रंथ में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग या ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है, जिसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। लिखे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बोल भी दे रहा हूं कि जो ये अभिधम्म पिटक है इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इसमें 7 ग्रंथ में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। कथा वस्तु किसका भाग है, अभिधम्म पिटक का, ठीक है। और इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। जातक कथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। इनकी संख्या 549 है, याद रखिएगा 549, ठीक। फिर इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो जातक कथाएं हैं, ठीक है। और यह भी पाली भाषा में है, जातक कथाएं। संख्या 549, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं और पाली भाषा में, ठीक। फिर देखिए संस्कृत बौद्ध ग्रंथ 3 है, एक बुद्ध चरित, दूसरा सौंदरानंद, तीसरा सारीपुत्र प्रकरण। याद रखिएगा बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, तीनों की रचना अश्वघोष, और इसमें सारीपुत्र प्रकरण नाटक था, ध्यान रखिएगा ये नाटक था, ठीक है। अगला चीज देखिए ललित विस्तार, ये संस्कृत में लिखित है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है ललित विस्तार ये जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। क्या है, तो यह बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के जीवन की सुवर्णित गाथा है। ललित विस्तार ये बौद्ध ग्रंथ है और गौतम बुद्ध जी के जीवन की सुवर्णित गाथा है ललित विस्तार, और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पीछे साइज में पूछ चुका है, ठीक। और इसी ग्रंथ का उपयोग किसने किया था, एडविन अर्नाल्ड ने, उन्होंने लिखा था द लाइट ऑफ एशिया, उसी को लिखने में ये ग्रंथ का उपयोग किए थे। एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, कौन है, गौतम बुद्ध।
ये एडविन अर्नाल्ड ने लिखा था और ये लिखने के क्रम में उन्होंने इसी ललित विस्तार ग्रंथ का उपयोग किया था, तभी इन्होंने द लाइट ऑफ एशिया लिखा था। ठीक है, फिर देखिए बुद्ध जी के जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या? तो इनके जन्म का सिंबल कमल और सांड है। ठीक है, गृह त्याग घोड़ा है, ज्ञान जानते ही हैं, पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष कहते हैं, निर्वाण पद चिन्ह है और इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो देखिएगा बौद्ध धर्म से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास और जो क्वेश्चन बैंक हम पढ़ते हैं, इस वीडियो को मेरे देखिएगा दोनों पार्ट को, पार्ट 1 पार्ट 2 बौद्ध धर्म का, और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए और जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस बायोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, जो भी सीरीज लेके हम चल रहे हैं और जो पढ़ा चुके हैं, आप लोग पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसको पढ़िए। मेरे वीडियो देखने के बाद देखिएगा आप 95% क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। इससे एक भी क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।